नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार। प्रतिदिन हम पंचांग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। अभी तक हमने जाना कि 2 पक्ष होते हैं और 30 तिथियां, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। आपने अक्सर सुना होगा कि आज भद्रा लग रही है। जिस प्रकार मनुष्यों को एक नाम अथवा संज्ञा दी जाती है, उसी प्रकार से तिथियों की भी नाम अथवा संज्ञाएं होती हैं। ये संज्ञाएं हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष अर्थात दोनों पक्षों की पहली, षष्ठी और एकादशी तिथि को हम नंदा तिथि कहते हैं। दूसरी, सप्तमी और द्वादशी तिथि को हम भद्रा तिथि कहते हैं। तीसरी, 8वीं और 13वीं तिथि को हम जया तिथि कहते हैं। चौथी, 9वीं और चतुर्दशी तिथि को हम रिक्ता तिथि कहते हैं। 5वीं, 10वीं, 15वीं अथवा 30वीं तिथि को हम पूर्णा तिथि कहते हैं। इस प्रकार से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, यह 5 तिथियों के नाम हैं जो कि आगे क्रमशः होती रहती हैं। ये 5 नाम हैं, तो पहले 5 नाम, फिर दूसरे 5 नाम, फिर तीसरे 5 नाम। इस तरह क्रमशः यह 15 तिथियों के 15 नाम है। कल हम जानेंगे कि कौन सी भद्रा अच्छी होती है और कौन सी भद्रा शुभ कार्यों में त्याज्य होती है। अब समय हो रहा है आज के पंचांग पर दृष्टिपात करने का। आज 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077, शक संवत 1942, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज का नक्षत्र विशाखा, आज का योग इंद्र है। प्रविष्टे की बात यदि की जाए तो भाद्रपद मास के 10 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। तो आइए, अब समय हो रहा है आज की प्रार्थना का। आज मंगलवार है, तो आज हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सिर को ढक लें और हम हनुमान चालीसा प्रारंभ कर रहे हैं। All classes be ready for Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति 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 ओम। Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते। एक बार फिर से आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। अब समय है आज की प्रेरणापद कहानी को जानने का। आज हम एक बहुत ही प्रेरणापद प्रसंग को जानेंगे जिसका शीर्षक है दूसरों की सहायता करना। इसके लिए हमारे साथ हैं श्रीमती मोनिका गोयल, जो कि आदित्य गोयल चौथी अ और वंशिका गोयल नवम अ की अभिभावक हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम, आप आज की कहानी को प्रारंभ करें। Good morning, Principal Sir, teachers, and my dear students. I am Monica, mother of Aditya Goyal and Vanshika Goyal, studying in 4th A and 9th A. बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है दूसरों की सहायता करना। इस कहानी में एक बूढ़ी औरत बहुत ही गरीब होती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वह मंदिर के सामने बैठकर रोज भीख मांगती है, परंतु उसे कोई भी भीख नहीं देता। सब उसे अनदेखा करके चले जाते हैं। वह बहुत ही रोती है, बिलखती है, परंतु फिर भी उसे कोई भीख नहीं देता। मंदिर के सामने एक घर होता है। उसमें एक बच्चा यह रोज दृश्य देखता है। उसे उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है। वह रोज सोचता है कि मैं इस बूढ़ी औरत की सहायता किस प्रकार करूं। फिर उसे एक दिन एक उपाय सूझता है। वह देखता है कि उसकी हाई क्लास सोसाइटी में लोग बिना इस्तेमाल करे गुलदस्तों को यूं ही फेंक देते हैं। उसे मोदी जी का स्वच्छता अभियान याद आता है। जैसे ही कोई गुलदस्ता फेंकता तो वह उसे उस गुलदस्ते से गुलदस्ता ले लेता और उस बूढ़ी अम्मा के सामने जाकर खोल कर रख देता और वहां एक स्लिप लगा देता कि 1 गुलाब 1 रुपए में। जब भी वहां से कोई निकलता वह देखता इतना सुंदर गुलाब और वो भी 1 रुपए में, तो वह फट से वह गुलाब खरीद लेता। इससे क्या होता, गरीब बूढ़ी अम्मा की कमाई होने लगी। अब वह गरीब को 2 वक्त का खाना मिलने लगा। प्रतिदिन वह लड़का ऐसे ही करता। जो भी गुलदस्ता फेंकता वह उस बूढ़ी अम्मा के सामने जाके रख देता। अब बूढ़ी अम्मा भी खुश होने लगी। वह उसको बहुत आशीष देती, परंतु एक दिन उसे कोई भी गुलदस्ता नहीं मिलता। वह अपनी माता के पास जाता है और अपनी माता को सारी बात बताता है। उसकी माता भी उसके साथ देखती है कि शायद कोई गुलदस्ता मिल जाए, परंतु उन दोनों को कोई गुलदस्ता नहीं मिलता। उसकी माता उसे उसी बूढ़ी अम्मा के पास लेकर जाती है। कहती चलो हम देखते हैं उस बूढ़ी अम्मा की सहायता किस प्रकार करेंगे। वह वहां जाकर देखता है कि बूढ़ी अम्मा एक फूलों की दुकान में बैठी हुई है। वह लड़का बूढ़ी अम्मा से पूछता है, अम्मा जी आज आप इस दुकान में कैसे बैठे हो? तब उस सोसाइटी के लोग दुकान से बाहर आते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा तुम जब छोटे होकर इतना सोच सकते हो तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम भी इस बूढ़ी अम्मा की सहायता करना चाहते थे। अब हमने यह दुकान बूढ़ी अम्मा की खोल दी है और हम सीधा ही गुलदस्ते जो हमारे लिए बेकार है हम लाके बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं और बूढ़ी अम्मा उनको बेचकर अपना गुजारा करती है। बूढ़ी अम्मा की आंखों में खुशी के बहुत आंसू होते हैं। वह उस बेटे को बहुत आशीष देती है। वह उसे कहती है कि तुमने तो मुझे भिखारन से एक दुकान की मालकिन बना दिया। वह उसको बहुत धन्यवाद करती है और बहुत आशीष देती है। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें सदैव दूसरों की सहायता के बारे में सोचना चाहिए और जो वस्तुएं हमें इस्तेमाल में नहीं आती वह सोचना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं।
धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद श्रीमती मोनिका, आपने बहुत ही प्रेरणापद कहानी हमारे साथ साझा की है। यह विचार समाज में क्रांति ला सकता है। इस कहानी के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। अब समय हो रहा है आज के शब्द एवं वाक्य को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं सप्तमी अ की छात्रा रमनदीप कौर। रमनदीप, आज का शब्द एवं वाक्य हमारे साथ साझा करें। Namaste, I am Ramandeep of class 7th A from Sant Vivekanand Millennium School. Word of the day is digress, which means to get away from the main topic or a purpose in speaking or writing. I repeat my word, digress, which means to get away from the main topic or a purpose in speaking or writing. Now, sentence of the day. Do you mind if I digress for a moment? I repeat my sentence. Do you mind if I digress for a moment? Thank you. धन्यवाद रमन आज के शब्द और वाक्य के लिए। अब समय हो रहा है जन्म दिवस वाले छात्रों को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने का। आज 8वीं ब के छात्र नित्यानंद प्रजापति का एवं 10वीं ब की छात्रा लक्षिता पराशर का जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर गाए जाने वाला गीत गाकर इन्हें इनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक एवं छात्र सभी नित्यानंद और लक्षिता को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पीयूष पुंज महोदय जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कह रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। हम सभी की भी यही प्रार्थना है, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आप दीर्घायु को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की प्रार्थना सभा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।